कि अब तक सब लोगों, जो भी सीरियस लोग हैं, उनको रजिस्टर हो जाना चाहिए था। बट हाँ, डेफिनेटली कुछ लोग नहीं हो पा रहे, वो भी ऐश को मालूम है। बट अगेन ऐश का ये भी है कि इसको ये जो रजिस्ट्रेशन वाला था, इसको भी बंद कर दिया जाएगा कि ठीक है, हो गए, जो जो लोग सीरियस थे वो ओईएस में आ गए हैं या वट एवर, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि चीजें जैसे पहले फाउंडर्स बनने बंद हुए थे, उसके बाद अभी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है फाउंडर्स का ओईएस में, वो भी बंद होगा कि एक स्टेप हम और क्लोजर जा रहे हैं, जो भी हमारा सिस्टम को लॉन्च करना है उसके। तो इसलिए सारी चीजें हो रही बेसिकली। तो ऐश का ऐसे मानना है कि जो लोगों ने नहीं अभी भी नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, या वो उनको तो छोड़ दो बिल्कुल, या ना, इसलिए वो बंद कर रहे हैं बेसिकली असल में। बट इसमें अब ये भी प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है कि जो लोग कर रहे हैं बट रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, शायद उनको भी प्रॉब्लम आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट स्टिल कोई बात नहीं, मैंने इसलिए कंफर्म किया कि अगर ऐसे बात होती है तो इसको ऐश को बोलते हैं कि ठीक है, आप मतलब कि इसको ओपन रहने दीजिए, ताकि जो भी, जब भी जिसका हो रहा है वो, देखता हूँ मैं ऐश को ईमेल भी करके पूछता हूँ उनको कि क्या है सारा कुछ, ये कि ओपन रहेगा या ये इसको आप बिल्कुल क्लोज कर दोगे रजिस्ट्रेशन को भी, ठीक है ना। या और कोई इश्यूज है क्या धीलन जी, हमारे? नहीं धीलन जी, मेरे पास जी। एक वो केस आया था जो कि हरियाणा से है, तो मैं उनके डिटेल्स आपको भेज देती हूँ। एक बार सिर्फ आप वो चेक करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ओके, ठीक है, भेज दो मुझे, नो प्रॉब्लम। और सर जिन लोगों ने माइग्रेशन नहीं किया था, आज वो कोशिश कर रहे थे माइग्रेशन करने की, और मैंने भी उनके मतलब अकाउंट्स लेके खुद भी ट्राई किया है, बट वो हो नहीं रहा है। लास्ट में चला जाता है, लास्ट में फिर वो रेड कलर का जो है कुछ भी मेंशन नहीं होता, बस वो रेड बॉक्स बना हुआ आ जाता है और मेंशन कुछ नहीं होता है। लगता है ये भी बंद हो गया। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली दिस वाज अ प्रॉब्लम। और दो पर्सन है जिनका सेम यही एज इट इज प्रॉब्लम आया है, जो भी नगमा जी ने बताया, राइट? यस, ये इशू तो है ऐश को ऐसा है ना अभी कि ठीक है, जो हो गए ठीक है, अब बंद हो गया, अभी इसको अगले फेज, कस्टमर के फेज पे चलें, लोगों के जेब में पैसा डालें, ये सारा कुछ बंद होगा तभी कुछ होगा ना आगे। ठीक है। मुझे डिलन सर, मुझे ऐसा लगता है कि बंद करने के पहले एक सो कॉल्ड नोटिस या 3 दिन का या 2 दिन का एक ऐसा पीरियड डिसाइड करके उसके बाद एक लास्ट डेट डिक्लेयर करनी चाहिए, ऑल ऑफ सडन नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना था। तो हाँ, बिल्कुल ये बात सही है आपकी, ऐसा है। बट अभी मैं ऑफ लेट देख रहा हूँ कि थोड़े जो बिहेवियर पैटर्न है कंपनी के, वो भी उस लेवल पे जा रहे हैं कि आपको इतना टाइम दे दिया, जो लोग सीरियस हैं ओके वेलकम, जो सीरियस ही नहीं है ओके गॉन। तो उनको मतलब वो सीधा ही सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पर स्टिल फिर भी हम लोग ऐश को पुश करते रहेंगे, उनको बोलेंगे कि नहीं नहीं, ऐसा इसको ओपन ही रखिए, ताकि जब भी जिसका जो भी अगर प्रॉब्लम भी, कुछ बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम भी हो रहा है, वो रजिस्टर नहीं कर पा रहे जेन्युइन तरीके से भी, वो चाहे पिछले एक महीने से लगे हुए वो लोग। सो ढीलन सर, मेरा एक सिंपल कहना है इस चीज पे। कई लोग ऐसे भी हैं सर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उस समय उनकी ओएस खुल रही थी 1 महीने पहले, आज करने जा रहे हैं तो नहीं खुल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो फॉल्ट है ना सर, ये कंपनी के एंड से कुछ इश्यूज है, ये सॉफ्टवेयर इश्यूज, जो चीजें कोडिंग में बनती है उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं, होता है ठीक होता है, वापस प्रॉब्लम आती है, वापस ठीक होता है। बिल्कुल सही बात है। तो जब तक सर हमारा सिस्टम पूरा स्मूथ नहीं होता ना सर, तब तक इस तरह की कोई भी स्टेप्स नहीं लेनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि चलो ठीक है, जो लोग सीरियस नहीं है, जो लोग सीरियस नहीं है उनका तो ठीक है सर, जो लोग सीरियस नहीं है 10% वाले, वो तो आज नहीं तो कल कर लेंगे, वो भी सीरियस हो जाएंगे। लेकिन जो सीरियस थे जिन्होंने किया, उनका भी तो प्रॉब्लम हो रहा ना सर। नहीं, उसमें असल में ना ऐसे बात है मुकुंद की, कंपनी ऐसे सोचती है कि अगर तो फॉर एग्जांपल 50% लोगों को ही प्रॉब्लम आ रही है, ओके 14 लाख लोग हैं, उसमें से 5-7 लोग हैं जो लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो देन देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन द सिस्टम। तो अभी क्या है कि वो उनका मानना है कि ठीक है, लोगों को कुछ को प्रॉब्लम है, वो उनको भी मालूम है, बट वो कहते हैं कि ठीक है, मेजोरिटी ऑलमोस्ट ये कह लो कि 99% लोग जो हैं या 99.5% लोग हैं, वो बिल्कुल सही रजिस्टर्ड हो चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है। तो ठीक है, अगर 0.5 को दिक्कत आई है तो दैट मींस सिस्टम एक्चुअल में सही काम कर रहा है। मे बी देयर
किसी के आईडी में, किसी के ब्राउजर में, किसी में, या मे बी किसी के कंपनी के पाथ में प्रॉब्लम, तो वो ठीक हम निकाल लेंगे। वो उस लेवल पे जाके सोचता है कि ओवरऑल सिस्टम इज वर्किंग फाइन, और चल भी रहा है, ओवरऑल सिस्टम तो फाइन चल रहा है, बट यस कुछ में हो रहा है, तो बाय द एंड ऑफ द डे इनको भी साथ में लेके जाया जाएगा, इतना मुझे मालूम है। ये छोड़ के ऐसा नहीं जाया जाएगा किसी को, ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि जो लोग नहीं हो पाएंगे शायद वो कहीं छूट ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक इश्यू और भी है जो काफी समय से डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ में, कि कुछ लोगों ने फाउंडरशिप ली थी, पैसे पेड किए थे, बाकायदे ईमानदारी से किए थे, और उनकी आईडी 2 साल तक ओपन होती रही, 2.5 साल तक ओपन होती रही, और उस 2.5 साल के बाद फिर वो ऑल ऑफ सडन टर्मिनेट कर दी गई, और उसके इश्यू कोई भी रहे हो, लेकिन आज तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया है। और वो बंदे बहुत ही जेन्युइन है, मेरे घर के बगल में रहते हैं, 2-3 लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं रोज देखता हूँ, ठीक है। और एक का तो मैंने आपको बताया था, जहां मैं सैलून है मेरा और मैं जहां पे जाता हूँ उनकी है, ठीक। तो मैं कहता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं उनके सोल्यूशन पे हमने कभी कोई बात नहीं की सर पिछले 1 साल से, उनको हमें सॉल्व करके फिर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं, मुझे इसमें डॉक्टर केडी ऐसी बात है, सॉल्व नहीं इसमें की है, बस बात की है ऐसे, वो टर्मिनेट जो वाली जो आईडीज है ना, ऐसे जितने भी मैंने भी बात की है ऐसे, मैंने कहा बकायदा उनको ऐश को कि जो जेन्युइन तौर पे थे, बट वो उनको मालूम ही नहीं, वो अच्छे चलते चलते उनकी आईडी टर्मिनेट होगी। अब ऐश इस बात में इतना ही कहते हैं कि ये एक मैनुअल प्रोसेस है, और हम देख के ही, अगर कोई आदमी टर्मिनेट हुआ तो उसको देख के ही हम लोग कर रहे हैं, बस इसके आगे वो जवाब नहीं देते, ठीक है ना। सर क्या कहें, अगर मैं ये भी जी हाँ सर, कुछ आईडीज जो अभी कुछ दिन पहले जो व्हाइट लिस्ट हो गए थे, वापस से लॉगिन वो लोग डिलीट करके अपने अकाउंट को वापस से उन्होंने री रजिस्टर किया, तो वो अपने पिछले जो ओएस का आईडी था, ओमेल का आईडी था, उस आईडी से कुछ लोगों का नहीं हुआ है, वापस से उन्हें आईडी बनाने पड़े हैं। अब oFounder.net पे उनको उनके पुराने ओमेल आईडी दिख रहे हैं, और ओएस में उनको नए ओमेल आईडी से उनको रजिस्टर करना पड़ रहा है, और वहां पे उन्हें वापस से देख रहे हैं। तो ये जो सिस्टम में जो अपडेशन ये कब तक हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से उनके एक्चुअल में ओमेल का आईडी है, क्योंकि वो पिछले वाले ओमेल का आईडी तो कोई वैलिडेटेड नहीं नहीं। अब वो हम लोग या आई थिंक ये जो असल में ना अभी जो दोबारा से इसको चलाया जाएगा सिस्टम को, हमारे ओ फाउंडर्स को भी, और उसमें जब भी ये फिर से एक्चुअल में सही चलेगा, तो आई थिंक ये सारे इश्यूज ऑटोमेटिकली ही सॉल्व होने वाले हैं, जहां तक मुझे मालूम है। ओके, बट स्टिल मैं ऐश को एक ईमेल लिखने वाला हूँ कि ऐसे जितने भी इश्यूज हैं वगैरह, तो ताकि वो उन सारे इश्यूज को हम लोग ऐश के दिमाग में डाल सके, ठीक है ना। या मुझे पूरा भरोसा है सर, ऐसा किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो, वो भले वो इंटेंशनली उन्होंने लॉगिन नहीं किया है या नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट एवर रीजन, कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन जरूर निकालेंगे सर, जिसमें किसी भी एक भी शख्स को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप भी थोड़ा सा इसमें मेल वगैरह जो भी करते हैं आप कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर कोई बंदा नहीं ओएस में आ पा रहा है, अगर ओएस में नहीं आ पा रहा है, तो मैंने ऑन एन एवरेज जो देखा है अपनी टीम का और बाकी सब लोगों से बात करके, तो आई थिंक आउट ऑफ 99%, जैसा आपने कहा कि 99% लोगों ने सक्सेसफुली ओएस में कर लिया है, ठीक है। तो आउट ऑफ 99% में सर 89% से भी ज्यादा लोगों ने एक ही काम किया है, एक ही इस ईमेल में @gmail की जगह @omail लगाया बस, और बाकी बहुत कम लोगों ने उस आईडी को चेंज किया, नया किया, बल्कि सबने सेम रखा हुआ है। ऑन एवरेज ये आया है रिपोर्ट मेरी टीम का, बाकी का मुझे नहीं मालूम है, तो मैं एवरेज लगा रहा हूँ ऐसा हुआ है। तो जो टीमें जो आईडिया बच गई हैं उनका भी @omail ही तो लगाना है, लेकर वही इसमें ऑटोमेटिक भी डाला जा सकता है सर, कोई क्रॉस वेरिफिकेशन तो हो नहीं रहा है, कहीं कोई ईमेल पे जा नहीं रहा कुछ भी, तो जो 1% बचा हुआ है उसको भी लेते कि खत्म करते हैं और सबको